जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे दर्शन शास्त्र के बारे में। हम दर्शन शास्त्र को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसका हमारे फिजिकल एजुकेशन में क्या संबंध है, फिजिकल एजुकेशन में इसकी कौन कौन सी शाखाएं जो इसके साथ में संबंध रखती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दर्शन शास्त्र जो है, जो फिलोसॉफी है, उसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं कि दर्शन शास्त्र है क्या। देखिए, तो दर्शन शास्त्र का मतलब उन विचारों का अध्ययन करना है जो हमारे विचारों और कार्यों को आकार देते हैं। यह बुनियादी प्रश्नों और समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इसे हम और भी ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं तो देखिए, दर्शन शास्त्र में अस्तित्व, तर्क, ज्ञान, मूल्य, मन और भाषा जैसे विषयों पर विचार किया जाता है। और जो दर्शन शास्त्र है, यह यूनानी भाषा का शब्द है। यह यूनानी भाषा की फिलोसोफिया से मिलकर बना हुआ है और इसका अर्थ होता है प्रज्ञान से प्रेम, लव विथ विजडम, लव फॉर नॉलेज कह सकते हैं। और अगर हिंदी में देखा जाए तो भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उसके अनुसार दर्शन का अर्थ होता है देखना। अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसे हम फिजिकल एजुकेशन के लिए पढ़ेंगे, जिसका संबंध फिजिकल एजुकेशन के साथ में है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आदर्शवाद, जिसे आइडियलिज्म भी कहा जाता है। उसके बाद में हम प्रकृतिवाद के बारे में देखेंगे, जिसे नेचुरलिज्म कहा जाता है। उसके अलावा हम व्यवहारवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद और जो क्षण भंगुरतावाद है, जिसे अस्तित्ववाद भी कहा जाता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आदर्शवाद के बारे में देखते हैं, आइडियलिज्म के बारे में देखते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वह प्लेटो है। इस दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति विचारवाद से मानी जाती है। मनुष्य अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। देखिए, यह जो आदर्शवाद है वह यह मानता है कि जो मनुष्य है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रकृति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वह मनुष्य को देता है। और इनका यह मानना है कि जितनी भी चीजों का सर्जन मनुष्य करता है, उन सभी चीजों का जो प्रयोग है वह मनुष्य ही करता है। उसके अलावा यूनान में शारीरिक शिक्षा का जो नींव है, शारीरिक शिक्षा का जो आदर्श है, वह सुंदर शरीर को माना जाता था। उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो आदर्शवाद है वह शारीरिक शिक्षा को आत्मा, मन और जो शरीर है के सामंजस्यपूर्ण विकास पर जोर देता है। इसका अर्थ यह है कि जो आदर्शवाद है वह यह मानता है कि शारीरिक शिक्षा में आत्मा पर, मन पर, आध्यात्म पर और बाकी सिर्फ, इसका कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ शारीरिक विकास पर ध्यान न दे करके जो मन है, बुद्धि है और आध्यात्म पर भी इसमें जोर दिया जाता है आदर्शवाद के द्वारा। आगे देखिए, यह मानता है कि जो शारीरिक गतिविधियां केवल शारीरिक शिक्षा नहीं है। मतलब देखिए, यही बात है जो मैं अभी कह रहा था कि जो शारीरिक गतिविधियां है वही केवल शारीरिक नहीं होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। शारीरिक गतिविधियां जो होती है वह सिर्फ शारीरिक विकास के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आदर्शवाद है। ठीक है, यह जो विचारधारा होती है यह आदर्शवाद के अनुसार है। उसके अलावा इसके लिए जो एग्जाम्पल है, ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन में करवाई जाती है और जो आदर्शवाद से संबंधित है। तो देखिए, जो योग करवाया जाता है, जो ध्यान है, उन सब का जो महत्व है, जो लोग इसके महत्व को ज्यादा रखते हैं, जो योग और ध्यान में जो ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो आदर्शवाद को मानते हैं। ऐसा प्लेटो का मानना है। अब चलिए आगे। अब हम देखते हैं प्रकृतिवाद के बारे में, जिसे नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। तो देखिए, इसके जो प्रवर्तक है वह है रूसो। इस विचारधारा के जनक रूसो को माना जाता है और प्रकृति है वह प्रथम शिक्षक के रूप में है। इस विचारधारा का यह मानना है कि जो प्रकृति है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए, यह सबसे पुराना सिद्धांत है। जो प्रकृतिवाद है वह सबसे पुराना है। जितने भी सिद्धांत है उन सब में दर्शन शास्त्र में सबसे जो पुराना है वह कौन सा है, वह प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद में विश्व के भौतिक तत्वों को केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता है। जो भौतिक तत्व होते हैं उन्होंने इसे सेंटर में रखा है। आगे देखिए, यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करने की सलाह देती है। देखिए, जो प्रकृतिवाद है वह यह मानता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है तो वह अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रख सकता है और अपने विकास को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। जो आउटडोर खेल होते हैं, शारीरिक गतिविधियां और जो प्राकृतिक वातावरण में व्यायाम इस दर्शन के प्रमुख अंग है। जो ऐसी गतिविधियां होती है जो आउटडोर होते हैं, जो कि प्रकृति के साथ में होते हैं, प्रकृति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, प्रकृति की गोद में कह सकते हैं अपन किए जाते हैं, वो सभी प्रकृतिवाद के अंदर आते हैं। प्रकृतिवाद को ज्यादा मानते हैं, वो इन सब में ज्यादा रुचि रखते हैं। आगे हम देखते हैं व्यवहारवाद के बारे में, जिसे प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है। देखिए, तो इसके जो जनक है वह माना जाता है जॉन डीवी को माना जाता है। उसके अलावा जो फ्रांसीसी बेकल है, विलियम जेम्स है, वह सब इसके सहायक है, या कह सकते हैं कि वह भी इस जो विचारधारा है उस पर जोर देते हैं। और इस विचारधारा पर जॉन डीवी का इतना प्रभाव है कि इस विचारधारा को डेविज्म भी कहा जाता है। जो प्रयोगवाद है वह व्यवहारिकता और अनुभव पर आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा में यह व्यक्तिगत अनुभव
और समाज में उपयोगी बनाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए, जो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तिगत अनुभव और जो समाज की उपयोगिता को बनाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, जो जैसे कि जो भी सामूहिक रूप से जो खेल वगैरह खेले जाते हैं, जिसमें यह सिखाया जाता है कि व्यवहार व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, उन सब जो क्रियाएं की जाती है वह व्यवहारवाद को समर्थन करती है शारीरिक शिक्षा में। जो टीम वर्क होते हैं, जो नेतृत्व की क्षमता होती है, समस्या का समाधान कौशल विकसित करने वाले जो खेल होते हैं, वह इस दर्शन को प्रेरित करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि इस प्रकार के जितने भी खेल होते हैं, जो टीम वर्क के होते हैं, जो सामूहिक रूप से खेले जाते हैं, जिसमें व्यवहार पर जोर दिया जाता है, वह सभी व्यवहारवाद को, प्रैग्मेटिज्म को मानते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं यथार्थवाद के बारे में, जिसे रियलिज्म भी कहा जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसके जो प्रवर्तक है वह अरस्तु है। अरस्तु इस विचारधारा के जनक है और ब्रह्मांड का जो आधार है वह भौतिक है, जो सत्य वही है जो समक्ष है। देखिए, जो चीजें सामने दिखाई देती है उन चीजों पर भी जो विश्वास करते हैं वह यथार्थवाद को ज्यादा मानते हैं, उस पर ज्यादा जोर देते हैं। यथार्थवाद है वह व्यवहारिकता और वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित होता है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो वास्तव में जो चीजें होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसमें हम विश्वास आसानी से कर पाते हैं, उन पर ये जोर देते हैं यथार्थवादी जो होते हैं वही। आगे देखिए, यह शारीरिक शिक्षा के वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को मानते हैं। देखिए, यह जिस प्रकार की जो विचारधारा को मानते हैं वह वैज्ञानिक या फिर किसी भी चीज के लिए साक्ष्य या किसी भी चीज के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हर चीज को सिद्ध करके दिखाने की आवश्यकता होती है। ऐसी विचारधारा को जो विश्वास करते हैं, जो रियलिज्म में बिलीव करते हैं। इसके बारे में देखिए, जो अगर अपने फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से देखें तो शरीर की रचना, कार्य प्रणाली जो होती है, या फिर कह सकते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो अध्ययन होता है, वह इस दर्शन का हिस्सा होता है। इसमें जो चीजें सामने दिखाई देती है उसी पर ये विश्वास करते हैं। देखिए, इसमें मन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जो शरीर की जो संरचना है, जो चीजें हमें सामने दिखाई दे रही है, जैसे कि हार्ट है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी चीजों का जो अध्ययन होता है वह यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम देखते हैं मानवतावाद के बारे में, जिसे ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वह कार्ल रोजर्स हैं और इसके जो समर्थक हैं वह अब्राहम मैस्लो इसके प्रमुख समर्थक हैं। यह जो विचारधारा है यह एक आधुनिक विचारधारा है। सबसे नई जो विचारधारा है वह कौन सी है? मानवतावाद है, जिसे मॉडर्न ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मानव, उसके मूल्यों, उसकी सोच को अधिक महत्व दिया गया है। देखिए, यह जो विचारधारा है, जो व्यक्ति की जो सोच होती है, व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं, उसके जो एथिक्स होते हैं, पर ज्यादा विचार करती है, उस पर ज्यादा विश्वास करती है। आगे देखिए, जो मानवतावाद में व्यक्ति के समग्र विकास पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति का किस प्रकार से ज्यादा विकास हो सके, व्यक्ति अपना विकास किस प्रकार से ज्यादा कर सकता है, इस विचारधारा को ये जो मानवतावाद है वह जोर देता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्षणभंगुरतावाद, जिसे एग्जिस्टेंशलिज्म कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद भी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। यह जो विचारधारा है उसके प्रवर्तक जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी इस विचारधारा के जनक हैं। ठीक है। अस्तित्ववाद व्यक्ति के आत्मनिरीक्षण और स्वतंत्रता पर आधारित होती है। देखिए, यह जो विचारधारा है यह इस चीज पर ज्यादा जोर देती है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपना ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकता है और अपनी जो अस्तित्व है वह उसे किस प्रकार से यह साबित कर सकता है कि हाँ वह है समर्थ है, उस चीज को किस प्रकार साबित करता है, उस विचारधारा को यह ज्यादा जोर देते हैं। इसके बाद में शारीरिक शिक्षा में यह व्यक्ति के आत्मसमर्पण, आत्म अनुशासन, व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो आत्मसमर्पण, जैसे खुद के बारे में, खुद का जो विकास के बारे में जो ज्यादा सोचते हैं, उस विचारधारा को यह समर्थन करते हैं। इसमें जो व्यक्ति है वह तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है जो खुद के अस्तित्व को जोड़ देते हैं, जो खुद के अस्तित्व को सिद्ध कर पाते हैं। यह व्यक्तिवादी दर्शन शास्त्र है। व्यक्ति के अस्तित्व को ही वास्तविक सत्य माना गया है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि इस विचारधारा में जो उसका एग्जिस्टेंस होगा, जो उसकी उपस्थिति होगी, जिस प्रकार से व्यक्ति यह सिद्ध कर पाएगा कि हाँ वह अस्तित्व में है, वह किसी चीज के लिए समर्थ है, तो उस प्रकार की जो विचारधारा है उसमें यह विचारधारा ज्यादा सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज फिलोसॉफी की जो प्रमुख शाखा है जो फिजिकल एजुकेशन के साथ में संबंध रखती है, और उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की जो ऐसे प्रमुख गतिविधियां हैं जो किसी न किसी तरह से फिलोसॉफी के साथ में संबंधित है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हमने देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ अंत में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।